नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नेशन एट नाइट में 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। यह वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। न्यूज इंडिया परिवार की ओर से भी आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के कई हिस्सों में होलिका दहन किया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई हिस्सों में से तस्वीरें सामने आई। यहां परंपरा के अनुसार पूरे विधि विधान से होलिका दहन किया गया। आपको बता दें कि पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। अगले दिन रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। होली का पर्व मनाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। होली को फसलों के उत्सव से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि होलिका दहन के समय नया अनाज जैसे कि चना और गेहूं अग्निदेव को अर्पित किया जाता है। वहीं होली के लिए सबसे ज्यादा भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा प्रचलित है। अगली खबर गुजरात के गांधीनगर से है, जहां विधानसभा परिसर में विधायकों ने जमकर होली खेली। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने सभी दलों के विधायकों को इसमें आमंत्रित किया था। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक नदारद दिखे, लेकिन बीजेपी विधायकों ने जमकर गुलाल उड़ाया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी, मंत्री और विधायक होली व स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। विधानसभा परिसर में विधायक डफली बजाते नजर आए। इस दौरान ढोल, शहनाई भी खूब बजाई गई। जनजातीय और राजस्थानी कलाकारों ने इस अवसर पर परंपरागत नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधा। होली उत्सव में विशेष 100 किलो पलाश के फूल रहे, जो एक दूसरे पर डालकर होली मनाई गई। प्राकृतिक रंगों से होली खेलकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। अगली खबर भी गुजरात से ही है, जहां विधानसभा परिसर में मनाए गए होली मिलन समारोह में सीएम का खास अंदाज लोगों को देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधायकों के साथ जमकर होली खेली। सीएम भूपेंद्र पटेल, मंत्री हर्ष संघवी, पर्यावरण मंत्री मुकेश पटेल, पूर्व मंत्री और विधायक जीतू वाघाणी, हार्दिक पटेल पूरी तरह से होली के रंगों में रंगे नजर आए। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा से खबर है। हरियाणा में भी होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पर्व को आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द व भाईचारे से मनाएं। राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और लेडी गवर्नर बंडारू बसंता, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर गुलाल का तिलक लगाकर होली मनाई जाए तो न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि रासायनिक रंगों के त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली के मौके पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और पार्टी कार्यकर्ता नजर आए। वहीं होलियारों की टोली भी कार्यक्रम में जमकर होली गायन किया। होलियारों की टोली में महिला होलियार की भी नजर आई। इस मौके पर सीएम धामी, उनकी मां, पत्नी गीता धामी और बच्चे होली के रंग में रंगे नजर आए।
अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने निगम परिवार द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेशवासियों, निगम के पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कामगारों को होली की बधाई दी। महापौर ढेबर ने गौठान में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से बने गुलाल से तिलक लगाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया। सीएम बघेल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली के रंगों और खुशियों का त्योहार है। जीवन में खुशियों के रंग लाने के लिए छोटे बड़े, गरीब अमीर सबको पुराने गिले शिकवे भुलाकर सभी को त्योहार मनाना चाहिए, तभी जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां गोरखपुर में लोगों ने मनसा होली मनाई। बनारस के तर्ज पर मनाई गई मसान होली का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राप्ती नदी के तट पर पहली बार आयोजित इस खास कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। राप्ती नदी के दोनों तट पर बने खूबसूरत घाट पर हजारों लोग शामिल हुए, जहां मसान होली की शुरुआत परंपरागत आरती के साथ हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच घाट पर होली का आयोजन किया गया। इस दौरान भस्म और चिता की राख के साथ होली खेली गई। चलिए अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने जमकर होली खेली। इस दौरान जवानों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाया। इस मौके पर जवानों ने कहा कि जब पूरा देश नींद ले रहा होता है तब हम जागते हैं, सीमा पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। पूरा देश में इस समय होली को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इससे भारत की कोई सीमा भी अछूती नहीं है। भारत पाकिस्तान सीमा पर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने जमकर होली खेली। जवान होली के गानों पर झूमते दिखे। इस दौरान रंग और गुलाल का भी जमकर दौर चला और डीजे की धुन पर जवान थिरकते नजर आए। अगली खबर त्रिपुरा से है, जहां माणिक साहा आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे गुवाहाटी से अगरतला पहुंचेंगे। माणिक साहा का शपथ ग्रहण समारोह अगरतला के विवेकानंद मैदान में होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए त्रिपुरा पहुंच चुके हैं। माणिक साहा को 6 मार्च को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। आपको बता दें कि त्रिपुरा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीती हैं, जबकि उनकी सहयोगी आईपीएफटी 1 सीट हासिल करने में सफल रही। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल 9 मार्च से कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर जाएगा। यह दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेगा। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और निर्वाचन उपायुक्त इस दल का हिस्सा होंगे। पूर्ण आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बेंगलुरु में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक करेगा। वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारी समावेशी लोकतंत्र के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि अगले महीने कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां बीते दिन मंगलवार को सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से 4 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई के 5 अधिकारियों की एक टीम 2 कार में सवार होकर सुबह करीब 10:40 पर इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क स्थित लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पहुंचे थे, जहां लालू प्रसाद यादव अभी रह रहे हैं। लालू यादव से पूछताछ को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनके पिता ट्वीट किया, जिसमें उनके पिता की बीमारी को लेकर उन्होंने जिक्र किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने 6 मार्च को लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित आवास पर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अगली खबर राजस्थान से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ऐसा करके शहीदों का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने वीरांगनाओं की मांगों को लेकर उनके साथ पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिए बिना ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम शहीदों एवं उनके परिवारों का उचित सम्मान करें। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी अर्चना गौतम को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरठ के हस्तनापुर सीट से कांग्रेस की टिकट पर अर्चना गौतम ने चुनाव लड़ा था। हालांकि अर्चना गौतम इस चुनाव में हार गई थी, लेकिन उसी दौरान अर्चना ने प्रियंका गांधी वाड्रा के पीए संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। अर्चना ने फेसबुक लाइव करके बताया था कि संदीप सिंह ने उन्हें कई अपशब्द कहे हैं। अर्चना के अनुसार संदीप ने उन्हें 2 कौड़ी की औरत कहा था। साथ ही ये धमकी भी दी थी कि ज्यादा बोलोगी तो थाने में डलवा दूंगा। अर्चना ने संदीप पर कई आरोप लगाए थे। दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 10 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मंगलवार को आधी रात में अदालत ने ईडी की ओर से दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने 14 दिन की हिरासत की मांग की और कहा कि आरोपी से पूछताछ करना बहुत जरूरी है। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने दलील सुनने के बाद एजेंसी को निर्देश दिया कि आरोपी को 10 मार्च को नियमित अदालत में पेश किया जाए। स्थानीय अदालत में इस केस का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने किया। ईडी अधिकारी अनुब्रत मंडल को केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता से दिल्ली लेकर आए, जहां ईडी की टीम उनसे कथित मवेशी तस्करी घोटाले को लेकर पूछताछ करेगी। अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद अपने दोनों पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का बचाव किया और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जबकि देश लूटने वाले को पीएम गले लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका इशारा विवादों में घिरे कारोबारी गौतम अडानी की तरफ था। अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की काया पलट कर दी और सत्येंद्र जैन ने सरकारी अस्पतालों की दिशा और दशा बदल दी। और चलिए बात करते हैं तेलंगाना की, जहां हैदराबाद में बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार ने राज्य सरकार पर केएमसी के छात्र डॉक्टर प्रीति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। पार्टी कार्यालय में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया गया। संजय कुमार ने कहा कि डॉक्टर प्रीति की मौत की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि वे उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार बचा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां अनंतपुरम में सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद सड़कों तक पहुंच गया है। दरअसल YSRC और टीडीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर YSRC कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री परिताला सुनीता के बेटे परिताल श्रीराम के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना में पुलिस कांस्टेबल को भी चोट लगी है। बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। और चलिए बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मदुरई में सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम के दूसरे दिन भी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन कार्यों की समीक्षा बैठक की। मदुरई जिला कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम स्टालिन ने बताया कि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों में मेरे सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि पहले जनता को अपनी शिकायतों के साथ सरकार से संपर्क करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार खुद नियमित रूप से लोगों से मिल रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सीएम की ओर से हाल ही में सीएम ऑन फील्ड विजिट योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक क्षेत्र में फील्ड निरीक्षण कर रही है।
अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों ने अपना अनुभव साझा किया। आपको बता दें कि सभी सातों अधिकारियों ने सातों आईपीएस 2020-2021 बैच के हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात में सभी ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग एक अच्छे प्रशासक बनकर जनहित में कार्य करेंगे और निरंतर लोगों की सेवा करते रहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां मांड्या में कांग्रेस जिला पार्टी अध्यक्ष सीडी गंगाधर की कार पर अंडे फेंके गए और अंडे फेंकने का आरोप पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसके बाद जिला पार्टी अध्यक्ष सीडी गंगाधर की कार पर अंडे फेंके गए। कार पर अंडे फेंके जाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार गंगाधर चुनाव तैयारियों के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए KR पेट निर्वाचन क्षेत्र गए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के नाम के खुलासे को लेकर नारेबाजी की। बातचीत के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के नाम का खुलासा करने के लिए नारेबाजी की, लेकिन गंगाधर खामोश रहे और मुस्कुराते रहे। अगली खबर केरल से है, जहां भारतीय सैनिकों के साथ 2 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए 100 से अधिक सदस्यीय फ्रांसीसी दल केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचा। पैगोड मिलिट्री स्टेशन पर भारतीय सेना के जवानों ने पारंपरिक तौर तरीके से उनका स्वागत किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है। ये पहली बार है जब दोनों देश एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं। फ्रांसीसी दल में 6 अधिकारी और 111 सैनिक शामिल हैं। और चलिए बात करते हैं झारखंड की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा के दूसरी बार सीएम बनने पर खुशी जताई और कहा कि शपथ समारोह में हमें भी आने का मौका मिला, क्योंकि संगमा परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और छोटे भाई को शपथ लेते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर से नई शुरुआत के लिए सीएम कॉनराड संगमा को बधाई। आपको बता दें कि कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मेघालय के सीएम पद की शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। और चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी इस समय हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। जो कमेटी के अध्यक्ष हैं अखिलेश्वर जी बलराम जी सामने आदित्य जी मंच पर आएंगे, अधिकारी को स्वागत करेंगे। बाकी लोग स्वागत कर बढ़ते जाएंगे। आदित्य स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने बीच में तमाम ऐसे हमारे अतिथि और जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि मंच का एक ऐसा कार्यक्रम होता है, हम सबका स्वागत कुछ घरों में नहीं कर सकते, इसलिए मंच की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अतिथि परिचय और स्वागत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मैं स्वागत करने वाले सभी बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि मंच के नीचे से उठ जाए। अगला कार्यक्रम ध्वज लगाने का भी प्रारंभ होगा। गोपाल जी, ध्वज लगने जा रहा है। माननीय मंचासीन अधिकारियों से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रतीक मौर्य जी
मंच पे आए। ऊपर आइए भाई साहब, प्रदीप मौर्य जी को भेज दीजिए। सावधान, दक्ष, दक्ष। सभी लोग शांत रहेंगे। आवाज नहीं लगाना, दक्ष में खड़े रहिए। परम पवित्र भगवान ध्वज के स्वागत में आप सब खड़े रहिए। नीचे से, हाँ वहीं से। ध्वज प्रणाम, 1 2 3। माननीय अतिथियों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैंने सूचना प्रारंभ में दिया है, क्योंकि परम पवित्र भगवान ध्वज सामने लगे हैं, सब प्रकार के सूचनाओं का आपको पालन करना है। बिना यहाँ की अनुमति के कोई अबीर गुलाल नहीं उड़ाएंगे। आदरणीय अतिथियों का आज के दिन का जो हमें आशीर्वाद मिलना है, वो आशीर्वाद का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अब इस गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान सुभाष जी अनेकों वर्षों तक प्रचारक रहे हैं। आज भी कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम लोग सब लोगों के इस गोरक्ष प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक के नाते हम सब लोगों का आज के दिन इस होली के शुभ दिन पर आपका पाठ्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। श्रीमान सुभाष जी, एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के गौरवपीठ के महंत पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी, अन्य सभी अतिथिगण मेरे सामने उपस्थित। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।